दो लड़कियां जो स्कूल टाइम में बहुत अच्छी मित्र थी, दोनों ने आगे चलकर कॉल गर्ल का काम स्टार्ट कर दिया। दोनों इतनी अच्छी मित्र थी कि कभी कभी एक दूसरे का क्लाइंट भी अटेंड कर लेती थी। एक दिन का वाकया यह है कि यहाँ पे पूजा शर्मा और अर्चना शर्मा, ये दोनों लड़कियों का नाम है। इसमें से अर्चना शर्मा का हो जाता है तबीयत खराब और वो अपनी सहेली पूजा शर्मा से बोलती है कि देख, आज एक क्लाइंट के पास जाना बहुत जरूरी था मुझे, लेकिन मेरा तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है, मैं जा नहीं पाऊंगी, इसीलिए तुम्हें जाना है और उस क्लाइंट को अटेंड करना है। वो क्लाइंट बहुत ज्यादा पैसा वाला है, मुझे बहुत पैसा देता है, बस तुम्हें करना यह है कि उसके पास जाना है, आज रात बिताना और उसे अच्छे ढंग से तृप्त करना है। हमें शिकायत का कोई मौका नहीं मिलना चाहिए वहां से, तुम जाओ वहां। अब यहाँ पे पूजा शर्मा सोचती है चलो यार, फ्रेंडशिप वाली बात है तो मुझे चले जाना चाहिए। तो वो बताए गए पते पर चली जाती है और जैसा कि अर्चना शर्मा ने बताया था कि जाके क्लाइंट को तृप्त करना है, बिल्कुल पूजा शर्मा वैसे ही करती है। शिकायत का कोई मौका नहीं देती है, उस क्लाइंट को इतना तृप्त कर देती है, इतना प्रसन्न कर देती है कि वो क्लाइंट जो होता है वो अगली बार से अर्चना शर्मा को कभी याद ही नहीं करता है, हमेशा वो पूजा शर्मा को ही याद करता है, पूजा शर्मा को ही कॉल करके रात बिताने के लिए याद करता है। अब इस बात को लेकर पूजा शर्मा और अर्चना शर्मा में विवाद हो जाता है और दोनों का विवाद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन कहानी में आगे जो होने वाला था वो हमारे और आपके सोच से बहुत ही ज्यादा परे था। आगे कहानी में क्या होता है ये मैं बताऊं, इससे पहले मैं आपको अपना परिचय करवा देता हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल गुप्ता। आज की सच्ची घटना जो है दोस्तों वो है उत्तराखंड की, जहां पे जिला उधम सिंह नगर है, शहर काशीपुर और ITI थाना क्षेत्र की ये घटना है। वहां पे एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम है आलोक शर्मा। वो एक दिन करते क्या है, शाम नगर की महिला को कॉल लगाते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। शाम नगर की एक महिला होती है, उसे व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं और बोलते हैं कि मुझे आज रात बिताने के लिए एक कमसीन कली बढ़िया सी लड़की चाहिए, आपके पास अगर कोई लड़की हो तो उसकी तस्वीर मुझे भेजो। तो सामने से महिला व्हाट्सएप पर रिप्लाई करती है कि आपको किस तरह की लड़की चाहिए, क्या रेंज की चाहिए, कितना रेट तक आपका चलेगा। तो वो बोलता है आपके पास जो भी तस्वीर है सारी तस्वीर भेज दो, मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, रेट आप तय कर लेना। बस महिला वैसा ही करती है, 15-20 तस्वीर भेजती है। वो व्यक्ति सब तस्वीर को बारी बारी से देखता है, जो आलोक शर्मा है वो बारी बारी से देखता है और फिर जाकर सारे तस्वीर को वो रिजेक्ट कर देता है। बोलता है इनमें से कोई भी लड़कियां नहीं चलेगी, अगर आपके पास कोई और है तो उसकी तस्वीर भेजो, पैसे की कोई बात नहीं, जितना पैसा चाहिए मैं उतना दूंगा, बस मुझे बढ़िया लड़की चाहिए। फिर वो महिला सामने से 5-6 फोटो और भेज देती है। अब जाकर आलोक शर्मा को उसमें से एक लड़की पसंद आ जाता है। आलोक शर्मा फटाक से बोलता है मुझे ये लड़की चाहिए, बताओ इसका रेट क्या होगा। तो रेट फाइनल हो जाता है, वो महिला व्हाट्सएप के माध्यम से रेट को फाइनल कर लेती है और बोलती है कि बताए गए पते पर मैं इस लड़की को भेज दूंगी, लेकिन तुम्हें आधा पेमेंट पहले करना पड़ेगा। तो वो व्यक्ति आलोक शर्मा फटाक से आधा पेमेंट पेटीएम के माध्यम से या फोन पे के माध्यम से कर देता है और फिर उसकी बुकिंग कंप्लीट हो जाती है। और वो महिला जो होती है वो आलोक शर्मा के बताए गए पता पर उसी शाम को पहुंच जाती है रात बिताने के लिए। जैसे ही दरवाजा खुलता है और लड़की अंदर एंटर होती है, लाइट जलाया जाता है, पता चलता है सामने जो बेड पर लेटा हुआ इंसान है वो आलोक शर्मा है और सामने जो लड़की आई थी वो कोई और नहीं पूजा शर्मा है और पूजा शर्मा आलोक शर्मा की अपनी खुद की पत्नी है। दोस्तों इस वाक्या के बाद दोनों के बीच में बहुत ज्यादा बहस हो जाता है कि तुम यहां क्या कर रही हो, तो तुम यहां क्या कर रही हो। अब यहां पे आलोक शर्मा का दलील यह होता है कि मैं यहां पे तुम्हारी जासूसी कर रहा था, मैं तुम्हें रंगे हाथ पकड़ना चाह रहा था, इसीलिए मैं तुम्हें यहां पर इस रूम में पकड़ा हूं। अब होता क्या है कि दोनों बहुत ज्यादा लड़ने लगते हैं, होटल मैनेजमेंट आता है, दोनों को होटल से बाहर कर देता है, दोनों की लड़ाई रोड पे चली जाती है, दोनों मियां बीवी रोड पे आपस में लड़ने लगते हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करने लगते हैं। तभी वहां पे पुलिस की एंट्री हो जाती है, पुलिस दोनों को हिरासत में लेकर चली जाती है थाने पे और थाने पर जाकर दोनों के सामने बातें होती है। तो पुलिस भी माथे पकड़ के बैठ जाता है, भाई साहब ये क्या है। दोनों इस प्रकार का घटना मैंने पहली बार सुना है, वो भी बहुत चक्के रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों तभी पति बताता है कि मुझे पहले से अंदेशा था इस पर कि ये इस प्रकार का काम कर रही है। इसकी एक सहेली, मैं घर से जब लौट रहा था तो एक सहेली मुझे नजर आई थी जिसका नाम है अर्चना शर्मा। अर्चना शर्मा ने मुझे बताया था कि आपकी पत्नी इस प्रकार की गलत एक्टिविटी करती है। उसने कुछ सबूत मुझे पेश किए थे, पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब मुझे बहुत ज्यादा तस्वीरें दिखाई गई इसकी तो मैंने यकीन कर लिया और मैंने सोचा कि इसे एक बार तो रंगे हाथ पकड़ना होगा। तो फिर मैंने प्लान बनाया और व्हाट्सएप के माध्यम से मैंने इस लड़की की ही बुकिंग की और जब सामने आई तो
पूरा खुलासा हो गया कि ये एक कॉल गर्ल का काम करती है। फिर यहाँ पे पत्नी जो होती है पूजा शर्मा, वो भी अपने पति पे आरोप लगाती है कि ये भी दूध के धुले हुए नहीं है, ये भी बहुत सारी लड़कियों के साथ अवैध संबंध रखते हैं। आईटीआई थाना में काफी देर तक जो है ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। पुलिस वाले एक तरफ सर पकड़कर कुर्सी पर बैठे रहे तो दूसरी तरफ मियां बीबी दोनों आपस में झगड़ते रहे। यह वाकया लंबे देर तक चलता रहा। फिर जाकर पुलिस इसमें मध्यस्थता करती है और दोनों को समझाती है कि देखो, दोनों में से कोई भी दूध के धुले हुए तो बिल्कुल भी नहीं हो, इसीलिए दोनों अपने अपने गलतियों को स्वीकार करो और एक दूसरे को सॉरी बोलकर एक दूसरे का हाथ थाम लो और फिर से एक कश्ती में सवार होकर दोनों अपने जीवन का यापन करना स्टार्ट कर दो। तो यहां पर दोनों सहमत हो जाते हैं और फिर दोनों चले जाते हैं अपने अपने घर। लेकिन कुछ दिनों के बाद दोनों के बीच फिर से वही विवाद स्टार्ट हो जाता है। एक दूसरे के साथ दोनों रहना नहीं चाहते हैं। लड़की अपने मायके चली जाती है और वहां पर रहना स्टार्ट कर देती है और पति के घर पे जो लोग होते हैं उनसे वो बिल्कुल भी संबंध नहीं रखती है। आगे घटना में क्या होता है ये कहीं पर प्रकाशित नहीं किया गया था, तो मैं आगे की जानकारी आपको नहीं दूंगा। लेकिन दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य हमें आपको परेशान करना या फिर आपकी भावनाओं को आहत करना बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि आपको सचेत करना था कि आपके साथ अगर कोई धोखा करता है तो थोड़ी सी आंखें खोली रखे और देखते रहे। अपनों पर ऐसे ही आंख मूंद कर भरोसा न कर ले, बल्कि थोड़ा सा देखे कहीं कुछ आपके साथ भी तो गड़बड़ नहीं हो रहा है। भगवान न करे ऐसा कभी ना हो और कभी होगा भी नहीं। दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करूंगा कि ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी और थोड़ा सा आपको भौचक्का भी किया होगा कि भाई ये क्या चल रहा है हमारे समाज में। चलिए दोस्तों, फिर से मैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्द नए वीडियो में किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।